चलिए क्लास 7 चैप्टर 7 पे हम लोग आ गए हैं। हम लोग को पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी। आपके बुक में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि ये कॉन्ग्रुएंसी नाम की जो चिड़िया है वो होती क्या है ना। कॉन्ग्रुएंसी जो होता है वो होता क्या है, पहले मैं एक चैप्टर खोल लेता हूँ 133 पेज नंबर पे। आपका ये जो चैप्टर है वो 133 पेज नंबर पे दिया है। चलिए कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं। मैं आपको दो वर्ड साथ साथ बताता चलूँगा, कॉन्ग्रुएंसी, और एक और शब्द होता है, वर्ड होता है सिमिलैरिटी। चलो भैया, तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी आपके चैप्टर में नहीं दिया है, आपके चैप्टर में सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी दिया है। चलिए इस चीज़ को समझिए। ये जो कॉन्ग्रुएंसी है ना, कॉन्ग्रुएंसी जो होता है वो दो फिगर्स के कंपैरिजन के काम में आता है। जब दो फिगर्स को कंपैरिजन कंपेयर करना हो तब हम कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल करते हैं। आपके कोर्स में चैप्टर में केवल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, लेकिन पहले आप जनरल चीज़ में समझ लीजिए कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। देखिए, ये एक किताब है, इसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है। ये दूसरी किताब है, इसका भी शेप रेक्टेंगुलर है। अगर इस किताब को इस किताब के ऊपर रख दें तो क्या आपको इस किताब के पीछे दूसरी किताब दिख रही है? आप बोलेंगे नहीं। अच्छा, अब इसको पलट देते हैं, क्या आपको इस किताब के पीछे दूसरी किताब दिख रही है? आप बोलेंगे नहीं। इस तरह के जो फिगर्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। मतलब कि अगर आपको पता करना हो कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं, ठीक है, तो एक काम कीजिए कि पहले के ऊपर दूसरा रख दीजिए और इसको एक बार इधर से देखिए और फिर इधर से देखिए, ठीक है। अगर एक साइड से भी पीछे वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी दिख रहा है तो वो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक 2 रुपए का सिक्का है, एक 5 रुपए का सिक्का है। अगर 2 रुपए का सिक्का आपके सामने रखें और 5 रुपए का सिक्का उसके पीछे रखें तो ये बात तो सही है कि 5 रुपए का सिक्का दिखाई नहीं देगा, 2 रुपए का सिक्का 5 रुपए के सिक्के को पूरी तरीके से ढक लेगा। लेकिन वही अगर इसको पलट दूँ, 5 रुपए के सिक्के को आपके सामने दिखाऊं और 2 रुपए का सिक्का उसके पीछे हो, तो आप ध्यान से देखिएगा कि 2 रुपए के सिक्के का कुछ हिस्सा बाउंड्री पर दिखेगा, क्योंकि 5 रुपए का सिक्का 2 रुपए के सिक्के से डायमीटर में छोटा है, ठीक है। तो दोनों तरफ से आपको पलट के देखना पड़ेगा। अगर वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेते हैं, हाँ, अगर एक 2 रुपए का सिक्का है और दूसरा भी 2 रुपए का सिक्का है, तब उसको एक के ऊपर एक आप रखिए, फिर सामने से देखिए चाहे पीछे से देखिए, जिस सिक्के को आप देख रहे होंगे उसके पीछे वाला सिक्का दिखाई नहीं देना। वो होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि जिस फिगर की आप बात कर रहे हैं, जिन दो फिगर्स की या दो से ज़्यादा फिगर्स को आप कंपेयर कर रहे हैं, वो सेम ओरिजिन के होनी चाहिए। कहने का मतलब, अगर एक शेप आपने सर्कुलर लिया है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी वैसा ही लीजिए कि जो सर्कुलर हो। अगर अब जैसे ये है, ये मैंने रेक्टेंगुलर लिया था, अब एक मैं वहीं पर कोई ऐसी बुक ले लूँ जो सर्कुलर हो, तब उन दोनों में कंपैरिजन नहीं हो सकता। घोड़े और गधे में कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन जो होगा वो घोड़े और घोड़े या गधे और गधे में होगा। उसी प्रकार से जब भी कॉन्ग्रुएंसी की बात आएगी तो दो सेम फैमिली के फिगर्स, उनके बीच में ही कंपैरिजन होगा। तो सबसे पहला बात तो यही है कि जो शेप आपने लिया है वही शेप दूसरा भी लेना है। ये पहला मुद्दा। अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है तब हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं। दूसरा मुद्दा ये होना चाहिए कि उनका शेप सेम होना चाहिए। उनका जो शेप है वो सेम होना चाहिए। अब भैया, ये शेप सेम होने की क्या बात है, तो ज़रा देखिए क्या बात है।
ज़रा ध्यान से इन फिगर्स को देखिए आप। मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट आप चेक करेंगे वो ये कि दोनों जो फिगर्स को आप कंपेयर कर रहे हैं उनका ओरिजिन सेम होना चाहिए। मतलब सर्कुलर है तो दूसरा फिगर भी सर्कुलर होना चाहिए, ट्रायंगुलर है तो दूसरा फिगर भी ट्रायंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये दोनों ही फिगर ट्रायंगुलर है, तो पहला कंडीशन तो पास हो गया। लेकिन अभी केवल पहले कंडीशन से पास होने से काम नहीं चलेगा। कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए जब आप पहला कंडीशन पास हो जाएगा तो दूसरा कंडीशन आप ये चेक करेंगे कि क्या इन दोनों का शेप एक जैसा है। तो इन दोनों का शेप एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों हैं तो ट्रायंगल, लेकिन इन दोनों का जो शेप है, बनावट, वो एक जैसी नहीं है। 4 सेंटीमीटर है, इस साइड के करेस्पॉन्डिंग साइड कौन है? ये। इसका मैं नाम बदल देता हूँ क्योंकि ट्रायंगल अलग अलग है ना। ध्यान से देखिएगा, इस साइड के करेस्पॉन्डिंग साइड है ये वाला साइड, इस साइड का करेस्पॉन्डिंग साइड है ये वाला साइड, और इस साइड का करेस्पॉन्डिंग साइड है ये वाला साइड। करेस्पॉन्डिंग वर्ड में कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। करेस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि इस तरफ जो साइड इस फिगर में है वो ये है, तो इस साइड का करेस्पॉन्डिंग ये हो गया, इस साइड का करेस्पॉन्डिंग ये हो गया, और इस साइड का करेस्पॉन्डिंग ये हो गया। करेस्पॉन्डिंग वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना। ये दोनों पहला जो कंडीशन था वो तो पास कर गया था कि दोनों सेम फैमिली के हैं, दोनों ही ट्रायंगल हैं। लेकिन दूसरा कंडीशन ये पास नहीं कर पा रहा है क्योंकि दोनों का जो शेप है वो अलग अलग है। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ना तो ये वाला साइड इसके जैसा है, ना ये वाला साइड इसके जैसा है, ना ये वाला साइड इसके जैसा है। कहने का ये मतलब है भाई साहब कि इस फिगर को अगर इसके ऊपर रखें तो चाहे आप इधर से देखिए चाहे उधर पीछे से जाके देखिए, ये फिगर इसको ढक नहीं पाएगा और ये फिगर इसको भी ढक नहीं पाएगा। तो ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो केवल सेम फैमिली का फिगर होने से, वो तो पहला कंडीशन है, वो तो सबसे पहला कंडीशन है। अगर कहीं एक ट्रायंगल और एक सर्कुलर शेप ले लिए तब तो बात ही खत्म हो गई, पहले स्टेज में ही बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर हम आगे एक स्टेप चेक करेंगे क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल था, लेकिन अगला कंडीशन ये फेल कर गया। इनका जो शेप है वो अलग अलग है, बनावट थोड़ी सी अलग अलग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइड की लेंथ अलग अलग है। ठीक है, अच्छा, तो ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्या ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं? तो ज़रा चेक कीजिए। एक साइड 4 सेंटीमीटर है। देखो, दो लाइन एक दूसरे को तभी ढकेंगी जब उन दोनों लाइन का लेंथ बराबर होगा। ये साइड इसको ढक लेगा, ये साइड इसको ढक लेगा, चाहे आगे से देखो चाहे पीछे से। चलो अगला आते हैं। ये साइड क्या इसको ढक पाएगा? ये 7 सेंटीमीटर की लाइन है और ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, क्या ढक पाएगा? नहीं ढक पाएगा। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है और इसका करिस्पॉन्डिंग साइड ये है, ये 7 सेंटीमीटर का है, क्या ये दोनों ढक पाएगा? नहीं ढक पाएगा। तो आप कहेंगे कि ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं। आप पूछेंगे कैसे? तो मैं ये कहूँगा कि ये जो फिगर ऐसे रखा हुआ है ना, इसको पलट दो। ये फिगर जो ऐसे रखा है इसको पलट दो।
ध्यान से देखो, इसको पलटोगे तो यही आएगा, और ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब कि ये दोनों फिगर एक ही है। ऐसा है भैया कि इसको थोड़ा रोटेट कर दो या पलट दो। कोई चीज़ पलटने से या रोटेट करने से फिगर तो चेंज हो नहीं जाएगा, है ना। आपको हम उल्टा लटका दें तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि आप आदमी नहीं रह जाओगे, आप तब भी आदमी ही रहोगे। तो वही कहने का मतलब है। और ना आपकी हाइट चेंज होगी। ऐसा नहीं कि आप 5 फुट के हो, आपको उल्टा लटका दे तो आप 3 फुट के हो जाओगे, ऐसा तो है नहीं। तो भैया इसको अगर पलट दें तो फिगर तो तब भी ये दोनों सेम ही है। तो अब क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे? आप बोलेंगे हाँ। ये 7 सेंटीमीटर अपने इस करस्पॉन्डिंग साइड को ढक लेगा, ये 4 सेंटीमीटर अपने इस करस्पॉन्डिंग साइड को ढक लेगा, और ये 5 सेंटीमीटर अपने इस करस्पॉन्डिंग साइड को ढक लेगा। ये दोनों फिगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे। और अगर इधर से देखेंगे तो पीछे वाला नहीं दिखाई देगा, पीछे से देखेंगे तो आगे वाला दिखाई नहीं देगा, है ना। तो ये दोनों फिगर करस्पॉन्डिंग है। एक बात याद रखिए कि कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए जो सबसे पहला मुद्दा मैंने आपको बताया, वो बताया कि दोनों सेम फैमिली के फिगर होने चाहिए। अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल होना चाहिए, सर्कुलर है तो सर्कुलर होना चाहिए। पहला कंडीशन तो वही है। फिर दूसरे पे आता है कि क्या उन दोनों का शेप सही है, एक जैसा शेप है। अगर शेप एक जैसा है, शेप मतलब बनावट, ठीक है, तभी वो फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन एक कंडीशन है, मान लो सेम फैमिली का भी फिगर रहे और सेम शेप भी रहे, लेकिन साइज अलग अलग हो। ऐसा हो सकता है ना कि साइज अलग अलग हो लेकिन शेप सेम हो, तो उन दो फिगर को क्या कहेंगे? क्योंकि वो दोनों तो एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे, क्योंकि एक साइज में छोटा एक साइज में बड़ा है। जैसे मैंने आपको 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के का केस बताया कि 5 रुपये का सिक्का तो 2 रुपये के सिक्के को नहीं ढक पाएगा, लेकिन 2 रुपये का सिक्का 5 रुपये के सिक्के को ढक लेगा, ठीक है। तो हमें तो दोनों चेक करना पड़ेगा कि दोनों एक दूसरे को ढक रहा है कि नहीं। तो 5 वाला तो नहीं ढक पा रहा है, तो मामला फेल हो गया। तो वैसे फिगर को क्या कहेंगे? तो 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है, लेकिन वो दोनों सिमिलर फिगर है। अभी जो मैंने नीचे एक वर्ड लिखा था सिमिलर, शुरुआत इस वीडियो के शुरुआत में, तो वो सिमिलर फिगर होगा। मतलब कि सेम फैमिली का हो, शेप सेम हो और साइज भी सेम हो, तब तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन अगर सेम फैमिली का हो, शेप भी सेम हो, लेकिन साइज अलग अलग हो, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, लेकिन वो फिगर दोनों सिमिलर जरूर होगा। जैसे 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का। ये देखिए, ये दोनों सर्कल देखिए, ये दोनों सर्कल सेम फैमिली का है, दोनों ही सर्कल है। मतलब इनका जो शेप है वो भी एक ही जैसा है, लेकिन इन दोनों की जो साइज है वो अलग अलग है। ये थोड़ी सर्कल छोटी है, ये सर्कल थोड़ी बड़ी है। तो ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे, लेकिन ये दोनों फिगर सिमिलर कहलाएंगे, ठीक है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है लेकिन सेम फैमिली का है और सेम शेप है, तो वो फिगर सिमिलर हो जाएगा, उनके साइज में अंतर हो सकता है, ठीक है। तो एक बात समझ में आई कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे वो सिमिलर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, लेकिन जितने भी सिमिलर फिगर होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होगा ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखो ये दोनों सिमिलर फिगर है, लेकिन क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? आप बोलोगे नहीं। अच्छा, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? आप बोलोगे हाँ कॉन्ग्रुएंट है, ढक ले रहा है एक दूसरे को आगे पीछे, ठीक है। लेकिन क्या ये सिमिलर भी है? तो आप कहोगे भैया ये सिमिलर भी है। इसका मतलब कि हर कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होता है, लेकिन हर सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है।
चलिए बेसिकली ठीक है।